हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब चैप्टर को। अब हम लोग उस पर एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं ना। ये आपको क्लोज पैसेज में भी आ सकता है, इस तरह का सेंटेंस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। आई डिड नॉट, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट स्टॉप बिकॉज ही डैश आउट बिफोर आई अराइव्ड। अब यहां पर वर्ब दिया हुआ है, तो फर्स्ट है वेंट, सेकेंड है गोज, थर्ड है हैज गॉन, फोर्थ है हैड गॉन और एक कुड गो दे दिया गया है। तो यहां पर बतलाइए कि क्या होगा। तो देख रहे हैं कि बिफोर आई अराइव्ड दिया हुआ है, जो सिंपल पास्ट में है, तो बिफोर के पहले वाला क्लाउज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए यहां पर आपका कौन सही होगा? हैड गॉन, यानी कि योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू डैश सैड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ हिज बिलवेड लीडर। अब बतलाइए यहां पर क्या होगा? वाज, वर, यहां पर हैड है, हैड, हैव और विल हैव। तो देख रहे हैं कि अबाउट द डेथ ऑफ हिज बिलवेड लीवर, तो सैड उदास था सुन करके, तो था के लिए यू के लिए क्या लगेगा? वर लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ ही डैश एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल ही विल बी पनिश्ड। यदि वह स्कूल से अपने आप को एब्सेंट करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। तो अब यहां पर क्या है? विल एब्सेंट, एब्सेंट्स, आर एब्सेंट, तो इफ लगा हुआ है, तो इफ वाला क्लाउज किस में होगा? क्योंकि यह देख रहे हैं कि सेकेंड क्लाउज फ्यूचर टेंस में है, तो दो फ्यूचर क्लाउजेज एक वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में ही के लिए क्या होगा? एब्सेंट्स हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टीचर डैश एंड वी डैश अ टेस्ट इंग्लिश टुमारो। ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश टुमारो। तो अब देखिए, विल टेक, शैल गिव, विल गिव, शैल टेक, टेक, गिव। तो यहाँ परीक्षा देना और परीक्षा लेने से मतलब है। तो परीक्षा देने की अंग्रेजी होती है टेक द एग्जाम, याद रखिएगा। और परीक्षा जो टीचर लेते हैं उसके लिए होगा गिव द एग्जाम। अब आपका यहां पर स्पष्ट हो गया, यह हो गया परीक्षा देना। ये क्या हो जाएगा? परीक्षा लेना। तो इस तरह से यहां पर आवर टीचर है, तो क्या होगा? विल टेक नहीं होकर के विल गिव होगा, और यहां पर शैल टेक हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस बॉक्स इज डैश हैवी फॉर यू टू लिफ्ट, यानी काफी हैवी है आपको उठाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? तो टू लगा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा TOO2। आपको टू का स्ट्रक्चर बतलाया गया है, देख लीजिएगा। नहीं कि यह बॉक्स इतना हैवी है कि आप उसे उठा नहीं सकते, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वर्क विल टेल अपॉन योर हेल्थ, यानी यह काम आपके हेल्थ को प्रभावित करेगा। तो प्रभावित करेगा तो क्या हो जाएगा? यहां वर्क नाउन दिया हुआ है, तो मच टू के बाद आप जानते हैं कि क्या होता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, और टू मच के साथ नाउन आता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा आंसर बी। टू मच वर्क विल टेल अपॉन योर हेल्थ, माने ज्यादा काम आपके हेल्थ को प्रभावित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज नॉट डैश अप्लाइड फॉर द जॉब वी टोल्ड हिम अबाउट। जिसके बारे में मैं उसको बतलाया था, उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। तो यहां हैज है, तो क्या होगा? या तो स्टिल आएगा या एट आएगा, और स्टिल का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉम इज डैश क्लेवर बट पीटर इज रादर स्टूपिड। तो रादर स्टूपिड है,
तो रादर स्टूपिड है यानी कि निगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है तो रादर का प्रयोग हुआ है, और पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ किसका प्रयोग होगा? फेयरली का। इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फेयरली प्लस फेयरली के बाद क्या आता है? फेवरेबल एडजेक्टिव। और रादर के साथ अनफेवरेबल। हालांकि इसको पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल्स, इसलिए आप लोग उसको देख लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो तभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हर केस इज सो हेवी दैट शी कैन डैश लिफ्ट इट, हार्डली, हैव, नियरली, फेयरली और रादर। यानी उसका केस मतलब कि बॉक्स उतना हैवी था कि वह उठा नहीं सकती। तो सी निगेटिव सेंस लाना है तो कैन नॉट तो लिखा हुआ है नहीं, तो कैन नॉट नहीं लिखा हुआ है तो निगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव लाना होगा। और यहां पर हार्डली क्या है? निगेटिव सेंस वाला हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? हार्डली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉट टिल डैश ही गॉट होम ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट इट। वह अभी घर पहुंचा ही नहीं था कि उसने रियलाइज किया कि वह उसे खो दिया है। तो देखें कि नॉट एडवर्ब से शुरू है, यह फ्रेज नॉट से शुरू है, इसलिए यहां पर इन्वर्सन हो जाएगा। और इन्वर्सन होगा तो गॉट है तो यहां पर हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट टाइम की चर्चा है और पास्ट टाइम की चर्चा है और नॉट टिल से स्टार्ट है वाक्य, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? इन्वर्सन का। और यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा? यहां पर हैड आ जाएगा। तो नॉट टिल हैड ही गॉट होम ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट इट। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज डैश सरप्राइज एट द न्यूज बिकॉज इट वॉज डैश परप्लेक्सिंग। यहां सरप्राइज्ड है, ठीक है, तो यह हो गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, यह हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले मच का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। तो मच और वेरी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा, यहां पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर एडवर्ब लगाया जा रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, ही एंड हिज फ्रेंड्स वर्क हार्डली, हार्ड, ओनली, डिलीजेंट, प्रेजेंट, यहां हार्ड हो जाएगा, कठिन मेहनत करते हैं। राघव इज डैश बेटर टुडे, फेयरली, रादर, वेरी, टू और ओनली। तो यहां बेटर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग होता है? तो रादर का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फर्स्ट मेट संतोष 5 years ago एंड हैव रिकॉल्ड हिम डैश। मैं पहली बार संतोष से कब मिला? 5 साल पहले। एंड हैव रिकॉल्ड हिम, और तब से जो है कि मुझे आज भी याद है। तो यहां एवर सिंस एडवर्ब के रूप में आएगा। एवर सिंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? यहां तब से, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, सी बिकेम। तो बिकेम है तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा? बिकम, इज, एम, आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो एडजेक्टिव यहां पर कौन है देख लीजिए, यहां पर हो जाएगा एंग्री। एंग्रीली एडवर्ब है, बैडली एडवर्ब है, वाइजली एडवर्ब है, वहां नो वर्ड है तो वर्ड तो आएगा ही। नेक्स्ट है, जग्गू कन्विंस्ड हिम वेरी, स्किल, वेरी है तो एडवर्ब आएगा और यहां पर एडवर्ब एक ही है, स्किलफुली है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्किलफुली हो जाएगा। ओके, देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए आप जिद्दी बनिए कि हाँ उसको हम पाएंगे ही पाएंगे। जिद्दी नहीं बनिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने कहा है अपने लक्ष्य को लेकर जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं हो सकता, कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे टाइम पास के साधन, यानी वो जो मोबाइल पर इधर उधर देखते रहते हैं वो चीज तुम्हारे टाइम पास के साधन एक दिन तुम्हारे कैरियर को दफन कर देंगे। तो कैरियर बनाना है तो मोबाइल में जरूरी चीज देखिए, अन्यथा बुक से अपना अटैचमेंट बनाइए।
ठीक है, अगर मोबाइल में आप जो चीज देखना चाहते हैं वही देखिए, लेकिन स्क्रॉल कीजिएगा तो अनेकों चीज आ जाता है और आप डाइवर्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारे टाइम पास के साधन एक दिन तुम्हारे कैरियर को दफन कर देंगे। ओके, समझ में आई बात? दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू। सर को